हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो, आपका फेवरेट चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के इस वक्त करंट डीप इमोशंस क्या है या उनके ट्रू इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने, मतलब उनकी सच्ची इमोशंस जो दिल से वो फील कर रहे हैं वो क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आई होप के रीडिंग के एंड तक आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, क्या सच में उनके दिल में चल रहा है। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दो, भावनाओं में खो जाओगे, लाइक करना भूल जाओगे, तो वीडियो को लाइक पहले ही कर दो। ठीक है, चलो लेट्स सी के आपके पर्सन की ट्रू इमोशंस क्या है। व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? इस पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या है? क्या सच्ची भावनाएं हैं आपके पर्सन की? ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो इस पर्सन ने कुछ गलती कर दी है जो इनसे पास में हुई थी, या कुछ तो इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है जिसके वजह से ये बहुत, मतलब ऐसी कोई गलती कर दी है इस पर्सन ने आपके साथ या इस रिश्ते में कि वो आप फंस चुके हैं। ठीक है, ना वो यहाँ जा पा रहे हैं, ना वो वहां जा पा रहे हैं, ना वो ये कर पा रहे हैं, ना वो कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये क्या किया है इस पर्सन ने। हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोला हो, या हो सकता है कि कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि आपको बिट्रे कर दिया, आपको धोखा दे दिया, कुछ तो ऐसा किया इस पर्सन ने जिसमें ये आप खुद फंस चुके हैं। अब ये चाहकर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि खुद के लिए गड्ढा खोदना, लिटरली आपके पर्सन ने वही कर लिया है अपने साथ और वहां पे फंस चुके हैं उस सिचुएशन में और वो आजाद होना चाहते हैं। दे वांट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम दैट सिचुएशन, बट अब इतने फंस चुके हैं, ठीक है, कि अब वहां से निकलना उन्हें भी नामुमकिन सा लग रहा है। उन्होंने भी जैसे कोशिश करना छोड़ दिया है। ओके, अब ये देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर 100 लोग देख रहे हैं सबके पार्टनर ने उनके साथ कुछ धोखाधड़ी करी हो। ये इतना छोटी चीज भी हो सकती है कि इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था या फिर आपको बोल दिया था मुझे नहीं रहना है, या कुछ डिसीजंस लिए और अब वो उसमें खुद फंस चुके हैं। कोई ऐसी बातें बोल दी, कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें वो खुद फंस चुके हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, आपके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, आपकी यादों में खोए हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कड़वाहट दिल में लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कुछ पास्ट में हुआ था, कुछ कह दिया, बोल दिया, उसकी कड़वाहट मुझे उनके अंदर दिख रही है। ओके, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहां पे आप उनको लेकर, किसी बात को लेकर नाराज हो या आपके अंदर कुछ कड़वाहट भर चुकी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना जैसे आप तो इंटरेस्ट, मतलब आपके पर्सन तो मुझे काफी आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन मे बी आप मुंह फुला के बैठे हो, आपको कोई बात दिल पे लग गई है, आप हर्ट हो गए हो, आपके दिल में कोई बात कड़वाहट बन के बैठ गई है। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे रिवेंजफुल और बहुत ही बिटर एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद ही अपने किए में फंस चुके हैं, वो आपको मना नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्या ही करेंगे। एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आपके पर्सन की जहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही करूं यार, अगर वो अभी मुझसे बात नहीं करना चाहती, या वो मुझसे दुखी है, या उसको मुझ पे गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो लिटरली क्या कर सकता हूँ वाली एक होपलेस सी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो अब कैसे मनाएं आपको, या कैसे वो चीजों को आप ठीक करें। ओके, बट याद बहुत आ रही है इस पर्सन को, बहुत ज्यादा। उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है इस पर्सन का। ठीक है, और ये आपकी एनर्जी भी लग रही है मुझे, जहां पे आप भी इस पर्सन को बेइंतहा मिस कर रहे हो, लेकिन क्योंकि कोई बात का गुस्सा है, कोई डिसीजंस का गुस्सा है, कोई कोई बात है गाइस जो आपको इस पर्सन से दूर रख रही है, जो आपको प्यार होते हुए भी या मिस करते हुए होते हुए भी आपको इनके करीब नहीं जाने दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ना कहीं कुछ गलत डिसीजंस लिए,
उनको लगा कि वो खुश रहेंगे, उन्हें याद नहीं आएगी, वो खुशी-खुशी आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिसीज़न लिया, आपको पीठ दिखाई, गिल्टी फ़ील करना शुरू कर दिया कि मैंने ये क्यों कर दिया? मैंने उससे ऐसा क्यों बोल दिया? और अब मन कहीं न एक भीगी बिल्ली बनकर बैठे हैं। यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बह गया, मैं आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, मेरा मेरा मन बहल गया था या मेरे होश उड़ गए थे, पता नहीं क्या ही हो गया था इस पर्सन को। तो अपने ही एक्शंस का एक टाइम पे जो एक्शंस इनको लग रहे थे कि भाई मैं बहुत कुछ सही कर रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, वही एक्शंस का उनको अब हो रहा है बहुत सारा गिल्ट। उनको लग रहा है ये मैंने क्यों बोल दिया भाई, ये मैंने क्यों कर दिया, मैंने उसे ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है? सो अब भीगी बिल्ली बन के बैठे आपकी माफ़ी चाहते हैं, गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, रिमोर्सफुल है, सारी फीलिंग्स हैं मतलब, ठीक है? अब उनको ना शर्म आ रही है, ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है कि मैं भटक गया था यार, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें नहीं हर्ट करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए था, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता ये किस वजह से भटके हैं, लेकिन उनको खुद ही शर्म आ रही है, खुद शर्म आ रही है इस इंसान को कि मैं भटका, मुझे शर्म आ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दिस विथ यू, ठीक है? तो एक शर्मिंदा वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है? उनको खुद को ही आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने ही नहीं आ पा रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है कि भाई कैसे जाऊँ मैं, उसको कैसे फेस करूँ? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतना मुझे पछतावा हो रहा है कि भाई अब क्या ही करूँ मैं? मैं कैसे उसके सामने जाऊँ? मैं कैसे उससे माफ़ी माँगूँ? मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं? करेगी भी या नहीं? तो ये सारे थॉट्स चल रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में, ठीक है? उनका खुद का ही दिल टूटा पड़ा है। अब आप ईगो में बैठे हो और उनका खुद का दिल टूटा पड़ा है। ये खुद भी अगर आपको ईगो दिखा रहे हैं ना ऊपर-ऊपर से कि भाई हाँ, ठीक है तो क्या होता है? ईगो में अगर बैठे हुए हैं एक मतलब वो बोलते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका या कहीं न कहीं चोर उल्टा कोतवाल को डाँटे, वो वाली एनर्जी है। तो भी मैं बता रही हूँ, इस पर्सन का दिल टूटा पड़ा है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते। अब आप आपके मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही। आप उन्हें अब माफ़ नहीं करोगे, अब आप उन्हें एक मौका नहीं दोगे अपनी लाइफ़ में रहने का या आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। उनको लगता है कि उनके नज़रों में, आपके नज़रों में वो एक अम, क्रिमिनल बन गए हैं। लिटरली इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपके नज़रों से गिर चुके हैं। इसीलिए तो ये इतने स्ट्रेसफुल एनर्जी में है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे तुम्हें समझाऊँ, मैं कैसे खुद को प्रूव करूँ, मैं कैसे मेरा प्यार प्रूव करूँ, कैसे मैं तुम्हें मनाऊँ, ठीक है? सो डेफिनिटली मुझे लगता है आपके पर्सन भले ही दिखा कुछ और रहे हैं आपको कि ठीक है, चल रही है लाइफ मेरी, आई एम ओके, मैं फ्रीडम में जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ये पर्सन इतने ज़्यादा दबे हैं ना अपने ही अ, यू नो शर्मिंदगी और इन चीज़ों के नीचे कि आपको पता भी नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है कि ये पर्सन मेंटली किस दौर से गुज़र रहा है, ठीक है? स्पेशली और अगर उनकी कोई गलती हुई है सच में तो, ठीक है? उनका दिल टूटा पड़ा है, रो रहे हैं, परेशान है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्ज़ियस है। उनको लग रहा है कि अब आप उनसे प्यार करते ही नहीं हो, अब आप उनको छोड़ चुके हो, उनसे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है? गाइस ये आपके मन में अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं फिर से। आपके मन में हीरो बनना चाहते हैं या यू नो एक अच्छी अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। उनको लगता है उनकी पूरी जो छवि है आपके सामने वो पूरी खराब हो चुकी है। इस पर्सन को फ़ील हो रहा है। मतलब लिटरली इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रही तुम्हारे सामने। ओके? ज क्योंकि उनको फ़ील हो रहा है ना आपके आपका रूखापन, आपके अंदर का बदलाव, आपका बदला रूप। देखो यार आप मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये मुश्किल है अगर आप इस पर्सन को एटीट्यूड दिखा रहे हो, अगर आप इस पर्सन से को इग्नोर कर रहे हो, अगर आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, अटेंशन नहीं दे रहे। तो ये बदलाव जो आया है ना, ये रूखापन जो आपके अंदर आया है, ये ईगो जो आपके अंदर अभी आया है, जो आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ देम। उन्होंने खुद ही ये नौबत लाई है। उन्होंने खुद आपको इग्नोर किया, उन्होंने खुद किसी और को लाया। मतलब जो भी आपकी स्टोरी है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी फ़ील हुई थी जहाँ पे मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए पास्ट में, आपको हर्ट किया, किसी और को चूज़ किया, आपको चीट किया या आपको बिट्रे किया, आपको धोखा दिया, बह गए, साइड ट्रैक हो गए, वो सब उनकी गलती है ना, उनको नहीं करना चाहिए था, राइट? और उसके लिए वो गिल्टी है अभी, लेकिन क्या फ़ायदा?
अब उनको आपको जीतना पड़ेगा, आपका दिल जीतना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपका प्यार जीतना पड़ेगा, उनको वो मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। ओके क्योंकि अब वो खुद ही इतने फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना कि इंसान ट्राई करता है फिर थक के बैठ जाता है कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, क्या ही करूं मैंने ही स्यापा कर दिया है, मैंने ही सारी चीजें खराब कर ली है, अब मैं क्या ही करूं। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज, देखो अगर आप सच में इस पर्सन से प्यार करते हो, उनसे कोई गलती हुई है या उनका आपको किसी बात को लेकर आप कड़वाहट लेकर बैठे हो, मन में गुस्सा हो, फॉरगिव कर दो, क्योंकि रिश्ते से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है इस पर्सन ने जो माफी के लायक नहीं है, तो वो आपका कॉल है, लेकिन अगर छोटी मोटी गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, चीजें हैं, तो सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन ये चीज नहीं सह सकते कि आपके मन में उनके लिए कड़वाहट हो या आप उनको हेट करो या ऐसी चीजें, ठीक है। क्योंकि ये इंसान दे आर लिटरली फीलिंग गिल्टी, रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन को। थोड़ा सा कार्ड रीडिंग करते हैं गाइस, ओके। चलिए देखते हैं कि ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या है आपके पर्सन के। कार्ड रीडिंग से देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस या ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, सच में क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। डेफिनेटली ये जो रिश्ता है आपके साथ उनका, उनको सच्चे मायनों में खुशी देता है, उनको बहुत हैप्पी और बहुत लाइवली फील होता है। उनको लिटरली जब वो आपके साथ होते हैं, जब आपके साथ सब कुछ सही चल रहा होता है ना, इनको लगता है कि ये दुनिया के सबसे खुश इंसान है, सबसे खुश इंसान है, ठीक है। जो फीलिंग उन्हें अभी नहीं मिल रही है, अगर वो आपसे दूर है, ब्रेकअप हुआ है या उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, तो अभी वो फीलिंग उन्हें नहीं आ रही है जो फीलिंग आप उन्हें देते हो, हैप्पीनेस वाली, अगर आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का कोई ऐसा साइड है अपने, उनकी पर्सनालिटी का, उनके इमोशंस का, जिसको वो दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है। बहुत ही ज्यादा मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे दे आर लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं अपनी फीलिंग्स दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये पर्सन एक्सप्रेस करने के मामले में उतने खास नहीं है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी फीलिंग शो करने के लिए, बहुत खुद से ही लड़ना पड़ता है, ठीक है। ये पर्सन इमोशनल तो है, ओके, लेकिन वो दिखा नहीं पाते अपने इमोशंस, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने इमोशंस दिखाने के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या ट्रू इमोशंस है। ओके, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, पहले क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दिस कार्मिक पार्टनर हियर फॉर। ये कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, जो जिसके पास ये बार बार चले जाते हैं, ये इनकी एक्स हो सकती है या कोई भी, अगर ये बार बार किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इट इज बिकॉज उन दोनों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक बॉन्ड है जो सेटल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए वो बार बार वहां अट्रैक्ट होते हैं, बार बार आपको छोड़ के चले जाते हैं किसी और के पास। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको टच करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। यस, दिस पर्सन वांट्स टू फील यू। बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन को आपके लिए। आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग। एंड ये पर्सन अपनी कोई गलती को सुधारना चाहते हैं गाइज। रीडिंग हम लोग जब कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे थे उसमें भी एनर्जी निकल के आई थी कि पर्सन अपनी किसी गलती को सुधारना चाहते हैं। अगर उन्हें एक मौका मिले तो पास्ट में जाके ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। यस, दे वांट टू अनडू देयर मिस्टेक्स, ठीक है। वो नहीं चाहते कि उनसे अभी कोई गलती हो, या वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। यस गाइज, डेफिनेटली आई कैन से दैट। अगर उन्हें एक मौका दोगे आप तो वो डेफिनेटली अपने आप को सुधारेंगे और वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने पास्ट में करी है। एंड लास्ट, योर साइलेंस इज किलिंग मी। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको पनिश कर रहे हो या उनको इग्नोर कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे, चेज नहीं कर रहे, तो ये जो आपका ट्रीटमेंट है, जो आपके अंदर ये रूखापन आया है, बदलाव आया है, आप, मुझे लगता है एक टाइम पे ना इस पर्सन को बहुत प्यार देते थे, बहुत वार्मथ थी आपके अंदर, बहुत केयर करते थे, बहुत पैम्पर करते थे। अभी अगर आप वो कर नहीं रहे हो तो बहुत ज्यादा इस पर्सन को चीज खा रही है, ओके, बहुत ज्यादा।
यस, दे वांट दैट थिंग, उनको वो एक ब्लेसिंग की तरह लगती है, उनको एक हीलिंग एनर्जी लगती है जब आप उनको प्यार करते हो, समझते हो, समझाते हो, पैम्पर करते हो, अटेंशन देते हो। दे आर मिसिंग दैट, दे आर मिसिंग दैट। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको कि बहुत बहुत बड़ी अगर कोई गलती नहीं हुई है इस पर्सन से, माफ कर दो, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सफर करना पड़ रहा है। कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो पता है? आप कहीं न कहीं कर्मा डिसबैलेंस कर रहे हो। एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है। इसीलिए वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो हो सके तो। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हो, आपको मेरी आवाज़ पसंद है, मेरा अंदाज़ पसंद है रीडिंग करने का, या कुछ भी पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय।